नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो भी फ्रेंड्स लोग आरपीएफ कांस्टेबल एसआई एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए दोस्तों हम लेकर के आ गए पॉलिटी जीके की क्लास नंबर 18। दोस्तों, आज की जो क्लास है आपके आने वाले एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम लोग जिस चैप्टर पर बात करने वाले हैं उस चैप्टर का दोस्तों नाम है लोकसभा। दोस्तों, इस टॉपिक से संबंधित आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम जो हुए हैं उनमें दोस्तों क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों इस टॉपिक से संबंधित आज की इस वीडियो में हम लोग 40 क्वेश्चंस करने वाले हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके किसी न किसी परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। तो इसलिए दोस्तों आप लोग ज़रूर इस वीडियो को एक बार शुरू से लास्ट तक पूरी देखिएगा। दोस्तों इस टॉपिक से जितने भी आपके डाउट्स सभी क्लियर होने वाले हैं आज के सेशन में। तो चलिए दोस्तों हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज के इस बेहतरीन सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है। उससे पहले जितने भी दोस्त लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आप लोग अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन कौन सा है। यहाँ पर दोस्तों बताना है कि जो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है वो कौन सा सदन है। तो दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों जो लोकसभा है, लोकसभा दोस्तों एक ऐसा सदन है जो जनता द्वारा डायरेक्ट चुना जाता है, यानी दोस्तों डायरेक्ट निर्वाचित सदन है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगर बात करें दोस्तों लोकसभा की, तो दोस्तों जो लोकसभा आपका ये निचला सदन है, यानी क्या निम्न सदन भी इसे कहा जाता है। इसको दोस्तों निम्न सदन के नाम से भी जानते हैं लोकसभा को। और अगर बात करें दोस्तों लोकसभा जो है ये इस कौन से आर्टिकल से संबंधित है, यानी लोकसभा जो है दोस्तों इसका जो वर्णन है संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है। तो दोस्तों 81 दोस्तों जो आर्टिकल है इसमें लोकसभा के बारे में भारतीय संविधान में बताया गया है, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन है कि जो भारत में लोकसभा जो है वो किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो दोस्तों आपको याद रखना दोस्तों जो प्रतिनिधित्व करता है ये राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का। किसका दोस्तों, राज्यों और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनका दोस्तों लोकसभा जो है ये प्रतिनिधित्व करता है। अगर दोस्तों बात करें वर्तमान समय में जो लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या वो कितनी, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा यहाँ पर कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या दोस्तों कितनी है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों अधिकतम जो संख्या 552, कितनी दोस्तों 552 है। अगर बात करें दोस्तों 552 में दोस्तों जो आपका 552 है इसमें दोस्तों जो है आपके 530 ऐसे सदस्य होते हैं जो राज्यों से चुने जाते हैं, यानी राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी 530 दोस्तों जो सदस्य होते हैं वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर जो आपके 20 यानी 20 दोस्तों सदस्य ऐसे होते हैं जो कहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश हैं, संघ राज्य क्षेत्र हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। और अगर दोस्तों बात करें दो ऐसे सदस्य होते हैं जिनको भारत का राष्ट्रपति जो एंग्लो इंडियन है उनको नॉमिनेट करता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप लोग इसको ज़रूर याद रखिएगा। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन से संबंध का प्रावधान किया गया है। यानी दोस्तों भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। तो अभी हमने आपको बताया दोस्तों आर्टिकल जो 81 है और दोस्तों अनुच्छेद 331, ये दोनों दोस्तों जो आर्टिकल हैं ये लोकसभा से संबंधित है, तो आपको याद रखना। ठीक है, तो आपको याद रखना। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है। यानी दोस्तों जब हमारा संविधान बना था उस समय की बात है,
तो दोस्तों उस समय जो मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की जो संख्या निर्धारित की गई थी, तो आपको याद रखना है क्योंकि पूछा जाता है। तो उस समय दोस्तों 500 थी। कितनी दोस्तों थी? तो 500 जो लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या वो निर्धारित की गई थी। अगर बात करें दोस्तों जो है आपका 31वां, दोस्तों 31वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है 1974, दोस्तों 1974 के तहत जो लोकसभा में अधिकतम संख्या हो गई थी, कितनी कर दी गई थी? तो 547। ठीक है। और इसके बाद जब गोवा और दमन दीव का पुनर्अधिनियम गठन आया 1987, इसके बाद जो अधिकतम संख्या जो हो गई सदस्यों की वो 552 हो गई। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि सभी पॉइंट्स पूछे जाते हैं कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है, मूल संविधान में कितनी थी, प्रभावी रूप से कितनी है दोस्तों? तो प्रभावी रूप से दोस्तों 552 है, अधिकतम है, आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई? देखिए अभी हमने आपको बताया है जो 31वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1974 है, इसके तहत दोस्तों जो लोकसभा में सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी वो कितनी निर्धारित की गई थी? तो दोस्तों आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 545। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, यानी दोस्तों मैक्सिमम कितनी हो सकती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखिए दोस्तों, मैक्सिमम जो हो सकती है 552 हो सकती है, क्योंकि अभी हमने आपको बताया है 552 अधिकतम हो सकती है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? देखिए अभी हमने इस क्वेश्चन का भी जवाब आपको बताया है कि जो लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या वो कितनी 552 निर्धारित की गई है। और यहाँ पर दोस्तों जो 530 ऐसे सदस्य होते हैं जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी राज्यों द्वारा वो चुने जाते हैं। और दोस्तों आपके जो 20 ऐसे सदस्य होते हैं जो संघ राज्य क्षेत्र हैं उनसे चुने जाते हैं। और 2 दोस्तों ऐसे सदस्य होते हैं जो भारत का राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन होते हैं, उनको नॉमिनेट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि राज्यों की बात कर रहा है तो राज्यों से 530 जो है दोस्तों वो जनता द्वारा सीधे निर्वाचित किए जाते हैं, तो आपको याद रखना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगर दोस्तों सेशन पसंद आ रहा तो सेशन को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है आपके एग्जाम के लिए दोस्तों। 100% अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो इन्हीं क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में ज़रूर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर भेजती है? देखिए अभी हमने भी बताया, तो दोस्तों कितने, तो 20 दोस्तों 20 जो है वो संघ शासित जो क्षेत्र हैं उनसे जनता जो है अपने प्रतिनिधियों को निर्वाचित करती है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? देखिए इस क्वेश्चन का भी जवाब मैं आपको बता चुका हूं कि जो दोस्तों राष्ट्रपति है वो 2 आंग्ल भारतीय यानी एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है? तो 2, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? दोस्तों यहाँ पर वर्तमान गलत लिखा हुआ, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती, तो आप लोग इसको सही कर लीजिए वर्तमान। तो दोस्तों वर्तमान में जो लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या है वो दोस्तों कितनी है? तो दोस्तों कितनी है, आपको प्रभावी रूप से दोस्तों 545 है। ठीक है, प्रभावी रूप से जो सदस्यों की संख्या है, मतलब जितने लोग अभी अपने पद पर कार्यरत हैं वो 545 है, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत किया जाता है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों जो
लोकसभा का आर्टिकल 81 है वो लोकसभा से संबंधित है। और दोस्तों आर्टिकल जो 331 है ये भी किससे संबंधित है? लोकसभा से, क्योंकि इसमें जो 2 आंग्ल भारतीय होते हैं उनको इसी के तहत जो है राष्ट्रपति मनोनीत करता है, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय में 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? देखिए किस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है, तो आपको बिल्कुल याद रखना दोस्तों, ये जो शक्ति किसको प्राप्त है? तो भारत के राष्ट्रपति को। यहाँ पर इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? यानी लोकसभा में दोस्तों जो राज्यों को सीटों का आवंटन किया जाता है वो किस आधार पर किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट, तो आपको याद रखना दोस्तों, जनसंख्या के आधार पर जो है राज्यों को सीटों का जो आवंटन है वो किया जाता है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है किस पर? यानी किस जनगणना पर आधारित है? यानी दोस्तों जो हमारे वर्तमान समय देश में जो लोकसभा के प्रत्येक राज्य हैं उनके लिए जो स्थानों का आवंटन है वो किस जनगणना पर आधारित है? यानी 1951 की जनगणना पर, या 1961 की, या 1971, या 1991? तो आपको याद रखना दोस्तों, जो 1971 की जनगणना उस पर आधारित है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस सन में किया गया था? यानी दोस्तों जो लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का जो सीमा निर्धारण है पहली बार कब किया गया था? तो आपको याद रखना दोस्तों, पहली बार जब किया गया था तो 1972 यानी 1972 में दोस्तों पहली बार जो है सीमा निर्धारण किया गया था लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में राज्यवार सीटों का जो आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। ठीक है, तो यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? यानी ये जो है ये नियम कब, यानी किस वर्ष तक लागू रहेगा, इसके बाद चेंज होगा? तो आपको दोस्तों याद रखना, आपका जो 2026 आने वाला है वहाँ तक दोस्तों ये यथावत रहने वाला, लेकिन मतलब यही नियम चलेगा 1971 की जनगणना। इसके बाद दोस्तों क्या होगा, फिर आपका चेंज हो जाएगा। तो जो राज्यों की सीटों का जो आवंटन है वो यहाँ पर 2026 के बाद जो सन रखा जाएगा, यानी 2026 की जनगणना होगी, क्योंकि हर 10 साल में जनगणना होती है, आपको मालूम है। तो दोस्तों उसी के अकॉर्डिंग जो दोबारा होंगे 2026 के बाद लोकसभा चुनाव, तो दोस्तों यहाँ पर 1971 चेंज हो जाएगा, क्योंकि अभी उसी के हिसाब पर जो हमारे लोकसभा चुनाव होते हैं उनका सीटों का आवंटन किया जाता है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार के होते हैं? यानी दोस्तों जो लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? तो आपको दोस्तों याद रखना है ये किस प्रकार के होते हैं। तो एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र, तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है? यानी दोस्तों जो लोकसभा का एक निर्वाचन क्षेत्र होगा वो कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर सकती है? तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए 7.5 लाख, 7.5 लाख जनसंख्या का वो कम से कम क्या है, प्रतिनिधित्व कर सकता है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा में कितने सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अनुसूचित जाति जो होती है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति होती है, इनके जो प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा में जो निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई है तो वो कितनी सीटों की गई है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 131। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? बहुत बार दोस्तों क्वेश्चन आ चुका है कि पहली बार दोस्तों लोकसभा के जो आम चुनाव हुए थे वो कब संपन्न हुए थे? तो आपको दोस्तों याद रखना है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन है सी करेक्ट हो जाएगा। 1952 में, 1952 में दोस्तों पहली बार लोकसभा के जो चुनाव है वो दोस्तों
हुए थे, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन है। तो दोस्तों यहाँ पर जो क्षेत्रफल की दृष्टि से लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र जो सबसे छोटा है वो कौन सा है, तो दोस्तों आपका चांदनी चौक है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। तो यहाँ पर दोस्तों जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है तो वो दोस्तों कौन सा है, तो आपको याद रखना दोस्तों वो है आपका लद्दाख जम्मू कश्मीर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि कैसे चुने जाते हैं। यानी दोस्तों जो लोकसभा का चुनाव होता है तो दोस्तों जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें इसके जो प्रतिनिधि हैं वो किस प्रकार से चुने जाते हैं। तो दोस्तों आपको बिल्कुल याद रखना क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, जैसे दोस्तों प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा दोस्तों जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ पर लोकसभा के प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को निम्न का प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है। यानी दोस्तों जो राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को जो प्रतिनिधि देने के लिए नामित करता है तो वो कौन से समुदाय के लोग होते हैं, तो आपको दोस्तों याद रखना वो एंग्लो इंडियन होते हैं। ठीक है, तो कितने कर सकता है, तो 2 कर सकता है मनोनीत, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित है। यहाँ पर आपको बताना दोस्तों कि लोकसभा में दोस्तों किसके लिए जो स्थान है वो आरक्षित किए गए हैं। अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, आंग्ल भारतीय वर्ग के लिए या इनमें से सभी। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। यानी अनुसूचित जाति के लिए भी आरक्षित किए गए, अनुसूचित जनजाति के लिए और आंग्ल भारतीय जो समुदाय है उसके लिए आरक्षित किए गए, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। दोस्तों बहुत बार आपके हर एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा ही जाता है। तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए अगर इच्छुक है तो उस व्यक्ति की जो दोस्तों न्यूनतम आयु होनी चाहिए तो वो कितनी रखी गई है, आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो दोस्तों 25 वर्ष कितनी निर्धारित की गई दोस्तों, 25 वर्ष दोस्तों उसकी आयु होनी चाहिए। अगर यहाँ पर दोस्तों राज्यसभा की बात करें तो दोस्तों अगर राज्यसभा का चुनाव लड़ना है किसी व्यक्ति को तो उसकी जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो 30 वर्ष होनी चाहिए। दोनों क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में खूब पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। यानी दोस्तों किस राज्य के प्रतिनिधि जो है लोकसभा में सबसे ज़्यादा जाते हैं निर्वाचित होकर के, तो आपको दोस्तों मालूम होगा उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा की दोनों जो सीटें हैं सबसे अधिक सीटें हैं। अगर बात करें दोस्तों लोकसभा की कितनी सीटें हैं तो आप लोग याद रखिएगा, तो दोस्तों जो लोकसभा की सीटें हैं वो कितनी हैं, वो 80 हैं। अगर यहाँ पर राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा की कितनी है, तो क्योंकि ये सीटें भी आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं तो राज्यसभा की दोस्तों 404 हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है। राज्य लोकसभा में स्थान, यानी कौन से राज्य में कितनी सीटें यहाँ आपको चेक करना है और कौन सा सही नहीं ये आपको यहाँ पर बताना है। तो आइए हम दोस्तों चेक कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो है आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा की सीटें हैं, ये बिल्कुल सही है। असम में कितनी 13, दोस्तों ये गलत है। दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि सही नहीं है, यही चेक करना, यानी गलत वाला ऑप्शन यहाँ पर ढूंढना था। तो दोस्तों अगर ऑप्शन असम की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर कितनी असम की, तो 14 सीटें हैं लोकसभा की। पंजाब में कितनी दोस्तों 13, तो आपको याद रखना है। पश्चिम बंगाल में कितनी, तो 42 यानी 42 है, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है किस राज्य में, यानी किन किन राज्यों में जो लोकसभा की सीटें हैं वो समान हैं, आप लोग बताइएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना जो आपका लोकसभा में जो समान सीटें हैं
तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश और राजस्थान में जो लोकसभा की समान सीटें कितनी कितनी हैं, तो दोस्तों 25-25 हैं। दोनों में 25-25 सीटें हैं लोकसभा की, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन दो राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। यानी उत्तर प्रदेश के बाद दोस्तों कौन से ऐसे दो राज्य हैं जिनका लोकसभा में जो प्रतिनिधित्व है वो सबसे अधिक है। तो दोस्तों आपको मालूम भी होगा कि जो आपका महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल है, इन दोनों राज्यों का उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में जो है सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है। अगर बात करें यहाँ पर दोस्तों लोकसभा सीटें कितने हैं, तो महाराष्ट्र में दोस्तों आपकी कितनी है, 48 हैं, और आपके पश्चिम बंगाल में कितनी है, तो 42 हैं। तो इस बात को आपको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है। तो अभी हमने बताया दोस्तों महाराष्ट्र राज्य का, यानी लोकसभा की जो महाराष्ट्र में दोस्तों 48 हैं। अगर उत्तर प्रदेश में बात करें तो 80 हैं, ठीक है। तो पहले नंबर पर आपका उत्तर प्रदेश आता है और दूसरे नंबर में आपका महाराष्ट्र राज्य आता है, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है। दोस्तों लोकसभा सीटें आपके एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, किसी भी राज्य की लोकसभा सीट आपके परीक्षा में पूछी जा सकती है, तो आपको याद रखना है। ये दोस्तों जो क्वेश्चन है कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो बिहार की लोकसभा सीटों की कुल संख्या है वो दोस्तों कितनी है, तो आपको याद रखना दोस्तों 40 है। इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचक क्षेत्र हैं। यानी दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है जो छत्तीसगढ़ राज्य है वहाँ पर दोस्तों जो लोकसभा की सीटें हैं वो कितनी हैं। तो दोस्तों वहाँ पर 11 सीटें, कितनी दोस्तों 11। तो आपको बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 राज्यों में से किस राज्य से लोकसभा में सबसे कम सदस्य हैं। यानी दोस्तों ये जो 4 राज्य दिए गए हैं इनमें से आपको बताना है किस राज्य में जो लोकसभा की सबसे कम सदस्य हैं, यानी सबसे कम सीटें हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो है हरियाणा में अगर बात करें दोस्तों इनमें से तो कितनी 10 सीटें हैं, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर संघ शासित प्रदेश जो हैं उनसे जो सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं तो वो कौन सा संघ शासित क्षेत्र है। तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए आपको दिल्ली है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है। यानी दोस्तों राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल, यहाँ पर दोस्तों को नहीं है का है, ठीक है। तो राष्ट्रपति लोकसभा का जो कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है, तो कौन भंग कर सकता है, किसकी सलाह पर। तो दोस्तों आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों जो राष्ट्रपति है लोकसभा का कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है, तो किसको, तो आपको याद रखना दोस्तों यहाँ पर प्रधानमंत्री की सलाह पर। राष्ट्रपति जो है लोकसभा को उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग कर सकता, तो इस बात को याद रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। यानी उसका जो कार्यकाल है दोस्तों समाप्ति अगर समाप्त हो जाता है उससे पूर्व, यानी समाप्ति के पूर्व जो भंग किया जा सकता है, तो किसकी सलाह पर। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर जो लोकसभा है उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले भंग किया जा सकता है, तो इस बात को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए इनमें से योग्यता नहीं है। यानी यहाँ पर अयोग्यता छांटना है कि अगर लोकसभा सदस्य बनना है तो उसके लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए और कौन सी योग्यता नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ में नहीं वाली बताना है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, अगर लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता जो है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, पागल या दिवालिया ना हो, ठीक है। इसके बाद सरकारी लाभ पर
सरकारी लाभ के पद पर ना हो। और यहाँ पर जो अयोग्यता दोस्तों वो है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, उसकी जो उम्र है वो 30 वर्ष से कम ना हो। तो ये बात बिल्कुल गलत है। यहाँ पर दोस्तों इसकी जो उम्र होनी चाहिए वो 25 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। यहाँ पर करा 30 वर्ष से कम ना हो, तो 30 वर्ष दोस्तों किसके लिए नहीं होनी चाहिए, तो राज्यसभा, अगर राज्यसभा का कोई व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है तो कम से कम उसकी उम्र जो है 30 वर्ष से कम ना हो, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है। तो दोस्तों जो लोकसभा की जो बैठक है अगर वो समाप्त की जा सकती है तो किस प्रकार से, तो दोस्तों यहाँ पर विघटन के द्वारा भी समाप्त की जा सकती है, सत्रावसान द्वारा, स्थगन द्वारा। तो इनमें से सभी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, और दोस्तों आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 40 कि लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको दोस्तों याद रखना लोकसभा का जो विघटन है वो कौन कर सकता है, तो दोस्तों राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आज का जो सेशन है आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो आप लोग ज़रूर वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। चैनल में पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे इस चैनल पर दोस्तों आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जीके जीएस की क्लास है बिल्कुल टॉपिक वाइज आपको प्रोवाइड की जा रही। तो इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और जब भी आपको टाइम मिले दोस्तों, अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, एसआई की तैयारी कर रहे हो, तो दोस्तों ये जो क्लासेस है बहुत बेस्ट हैं। यहाँ से दोस्तों आपके एग्ज़ाम में जो 50 क्वेश्चन आने वाले हैं जीके जीएस में, अगर दोस्तों आप लोग हमारी इन सभी सीरीज़ के साथ लास्ट तक जुड़े रहते हो, हर एक वीडियो को दोस्तों आप देखते हो, तो आप 100% दोस्तों अपने एग्ज़ाम में जो 50 क्वेश्चन है उनमें से हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल सही करके आने वाले हो। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।